हेलो परिंदे, तो कहाँ तक अभी तक आप लोग कहाँ तक उड़ान भर चुके थे और कितना पढ़ चुके थे? आपकी जो आसमान की ऊंचाइयां हैं, आसमान में जितनी भी उड़ान भरे थे, आज उसके आगे से हम लोग उड़ान भरते हैं, फिर आज उसके आगे से पढ़ते हैं। आप लोगों को पता ही है कि मैं यानी कि बायो अमन बहुत दिन बाद आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन पर्टिकुलर मैं वीडियोस आप लोगों को दे रहा था थोड़े छोटे छोटे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं अपने स्टूडियो में नहीं था, अपने सेटअप पे नहीं था, इसलिए वीडियोस नहीं आ रहे थे। अब पर्टिकुलर डेली वीडियोस आएंगे और आज से आपके केमिस्ट्री वाले सर भी आ जाएंगे, अनीश सर, ठीक है, वो आज शाम तक आ जाएंगे, इसके बाद से वो भी वीडियोस लाने लगेंगे, ठीक है। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने चार लेक्चर कंप्लीट किया था, उसमें आपको वही परीक्षण संकरण है ना, प्रतीप संकरण, ऐसा इसके बारे में बताया था। भूल चुका हूँ, बहुत दिन हो गए ना, 7 दिन हो गए अपना सिलेबस पढ़ते 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 पढ़ते, बहुत दिक्कत हो गई पेपर में। 7 दिन थे, वही अप्रॉक्सीमेट 9 दिन के लिए मैं यहाँ से गया था और पर्टिकुलर आज आ चुका हूँ और आज से अब डेली आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को पता है कि इसके पहले वाले में जो नोट्स आपने बनाई थी, वहाँ पे मैं आपको कुछ गुणसूत्र के बारे में पढ़ा रहा था, जीन के बारे में पढ़ा रहा था। वहाँ पे मैंने आपको बोला था, पता है कहाँ से जान गया, क्योंकि मेरे पास वीडियोस था ना, मैं देख लिया था वीडियो कहाँ तक पढ़ाया था, उसके आगे से, ठीक है। और एक बात देखो, याद रखना, इस जगह आसपास थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, घर वर बन रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों का आना जाना, शोरगुल थोड़ा सा होता रहेगा, ठीक है। तो इन्जॉय करो, जहाँ भी रहो मजा करो, पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए, अब शुरू किया जाए। आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, पढ़ते रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए, और किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए मैं आपके साथ हूं, बताइए, सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड होंगे। आज हम लोग बात करेंगे गुणसूत्र के ऊपर। आप लोग वहां पर पढ़े थे गुणसूत्र या एलील के बारे में, पढ़े थे ना, गुणसूत्र होते एलील होते हैं, नोट्स बनाए थे, पर्टिकुलर बनाए थे। चलिए अब आज हम लोग देखेंगे गुणसूत्र के बारे में, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, उसके बारे में, ठीक है। किसके बारे में बेटा? गुणसूत्र के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। देखो ये मार्कर भी थोड़ा कम चल रहा है, कम चल रहा है, हाथ चला बंद हो जा, नहीं तो पटक देंगे। ये देखो, देखो सबसे पहले हम आपको बता दें गुणसूत्र क्या होता है। आपको पता है, आपको क्या पता है कि एक कोशिका होती है, क्या होती है? एक कोशिका होती है। कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक के अंदर होता है केंद्रक द्रव होता है। केंद्रक द्रव में क्या होते हैं? केंद्रक द्रव में होते हैं गुणसूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे बने होते हैं? ये देखिए ऐसे, समझ आया? अब सोच रहे हो कि भैया डीएनए कहाँ होता है, पिछले लेक्चर में बताया था, नहीं बताया था, अभी बताता हूँ। इसको जब हम गुणसूत्र को काटेंगे ना, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ निकलता है, दिखेगा। ये वो गुणसूत्र, और इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसी को बोलते हैं डीएनए। मतलब गुणसूत्र को जब खींचेंगे ना, पकड़ के तोड़ के खींचेंगे, वही होता है डीएनए। अब देखते हैं आगे, आगे क्या, अभी आज बहुत गर्मी है, ठीक है, अब हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, हद से ज्यादा वाली गर्मी है। देखो सर्वप्रथम क्या होता है, 1842 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था नागोली। कब आते हैं? 1842 ईस्वी में नागोली आते हैं। अरे यार गोली होता तो ठीक रहता, नागोली है ना। क्या होता है कि सन 1842 में नागोली ने धागे नुमा संरचना को केंद्रक में देखा। नागोली ने क्या किया? धागे नुमा संरचना को केंद्रक में देखा, ठीक है। चले, मेरे थोड़ा सा मेरा दिक्कत हो गई थी। तो क्या हुआ था कि 1842 में इन्होंने कोशिका की खोज हो चुकी थी। कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने किया था ये बताओ, और कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था ये बताओ। जल्दी जल्दी कमेंट करो। पहला कमेंट गुड मॉर्निंग का होना चाहिए, गुड मॉर्निंग तुरंत करो। देखो 1842 ईस्वी में नागोली ने केंद्रक में देखा कि भैया ये धागे नुमा संरचना कुछ पाई जाती है, लेकिन नागोली चाचा को ही नहीं पता था ये गुणसूत्र है, ये क्रोमोसोम है। सोचो, छोटी सी कोशिका में देख लिया। अब देखो क्या होता है, क्या हुआ? स्नीजिंग? अरे थोड़ा है ना, एक्चुअली आज आया सुबह सुबह, अपना जो सेटअप था उसको साफ ऑफ किया, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं तो बंद करके गया था, और कोई है नहीं मेरे साथ, मेरा स्टाफ कोई भी ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो मैं अकेले ही काम करता हूँ। अभी साफ ऑफ किया, कुछ खाना भी नहीं खाया हूँ, तुरंत लेक्चर देने लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोगों पर डिपेंड है, ठीक है। आप लोग डिपेंडेंट भी हैं भैया, ठीक है, आप ही पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे।
तो भैया पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाऊंगा कोई बात नहीं, ठीक है। देखो क्या होता है कि नागोली ने कोशिका के केंद्रक में सबसे पहले देखा कि भैया इसके अंदर कुछ धागे नुमा पाया जाता है। अरे नागोली को ही नहीं पता था कि ये क्या होता है, कि गुणसूत्र होता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, सन 1888 में आते हैं आपके वाल्डेयर, याद रखिएगा, सन 1888 में वाल्डेयर ने इसे गुणसूत्र का नाम दिया, इसे गुणसूत्र का नाम दिया। सोचो 1665 में कोशिका की खोज हुई, 1842 में नागोली के मतलब इतने सालों बाद, 1842 के बाद 1888 में वाल्डेयर ने इसे गुणसूत्र का नाम फाइनली दे दिया। अब ये गुणसूत्र होते क्या है, क्रोमोसोम होते क्या है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। क्रोमोसोम क्या होते हैं, कोई पूछेगा क्रोमोसोम का बता दोगे क्या, इसे बना होता है 4 डंडी टाइप का, वही क्रोमोसोम होता है, इसे बताओगे क्या, नहीं बताओ, क्या बताओगे, ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन हैं। गुणसूत्र क्या है, ये कोशिका के केंद्रक में, लिखिए अपनी नोट्स में लिखिए, ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन है। अब वो ये कह रहा था कि क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब होगी मेरे वीडियोस की, तो इसलिए क्या है कि एक्चुअली जिस फ़ोन से हम लोग शूट कर रहे थे वीडियो, वो फ़ोन अभी है नहीं, वो फ़ोन मुझे अर्जेंटली देना पड़ गया, तो मुझे कुछ नया फ़ोन लेना पड़ेगा एक्चुअली वीडियोस के लिए, पर्सनली वीडियोस के लिए, है ना। तो अभी तो लिया नहीं क्योंकि पैसे वैसे तो है नहीं यार, बहुत दिक्कत आ गई, पेपर में बहुत पैसा लग गया उधर, है ना। तो अब लूँगा जब तो ठीक हो जाएगा, बाकी तो 1-2 वीडियो में कॉपरेट करो, ठीक है। गुणसूत्र क्या होता है, ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, ये वर्ड मिल गया ना। अब आपसे कोई पूछेगा गुणसूत्र क्या है, तो आप बता दोगे गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। इसका स्पेलिंग लिख दूं, न्यूक्लियो प्रोटीन है, इंग्लिश से भी लिखते चलो, है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला गुणसूत्र है न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, जो कुंडलित धागेनुमा संरचना के रूप में दिखता है। गुणसूत्र कैसा दिखता है, जो कुंडलित धागेनुमा संरचना, कुंडलित धागेनुमा संरचना के रूप में दिखता है, ठीक है। मतलब जो गुणसूत्र होता है कुंडलित होता है, धागेनुमा संरचना होती है, उसी के रूप में हमको गुणसूत्र दिखता है, ठीक है। कंफर्म हुआ यहाँ तक कोई दिक्कत, गुणसूत्र बता लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। अब देखो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर एक लेक्चर में भी कितने लेक्चर बनेंगे, कितने पार्ट बनेंगे, तो ये बात बता दे तुमको, करीब इसमें के वही 9-10 पार्ट के अप्रॉक्सीमेट बनेंगे, ठीक है, 9-10। और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी है, वहां पर भी जाकर आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छा 12 वाली प्लेलिस्ट में मत जाइए, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके देख लीजिए, ठीक है। ज्यादा पार्ट है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं भैया 2 वीडियो में 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो में खत्म कर दूं, इसको समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। और अगर इसे मैं ऐसे समझाऊंगा नहीं ना, कभी जीवन में नहीं याद कर पाओगे, नोट करके लिख लेना, लिख के, है ना, किसमें, तांबे के पत्ते में लिख के रख देना, ठीक है, सही बोल गया हूँ। चले आगे, बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत किसी कोई दिक्कत तुरंत कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते क्या है कि कोशिका की खोज किसने की थी, बताइए। कोशिका की खोज सन 1665 में हुई थी, सन 1831 में केंद्रक की खोज हुई थी। कब हुई थी, सन 1831 में। सन 1665 में कोशिका की खोज हुई थी, 1831 में केंद्रक की खोज, 1842 में गुणसूत्र की खोज। मतलब खोज पर खोज होती गई खोजें, ठीक है। आप बताइए, जल्दी बताइए, इसका कमेंट करिए तुरंत, इसका कमेंट करिए, बहुत पीटेंगे। अब देखिए एक चीज आता है क्रोमोसोम को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, क्रोमोसोम को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो एक मिलेगा क्रोमो, एक मिलेगा सोम। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, और सोम का मतलब होता है बॉडी। अगर हम लोग क्रोमोसोम को यानी कि गुणसूत्र को तोड़ेंगे तो उसका जो जवाब आएगा वो आएगा कलर्ड बॉडी, ठीक है। क्या आएगा, कलर्ड बॉडी। अब देखिए, अब हम लोग सोच रहे होंगे भैया जो क्रोमोसोम है किसका बना होता है, तो क्रोमोसोम क्रोमेटिड का बना होता है। अब ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किसका बना होता है, क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स, ठीक है।
छोटे छोटे क्रोमैटिड्स 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 ऐसे ऐसे मिला मिला के क्या बना देंगे, क्रोमोसोम बना लिए। ये देखिए यही क्रोमैटिड्स है, मिला के क्रोमोसोम बना लिए। फाइनली समझ आ गया ना। अब जैसे प्रोटीन किसका बना होता है बताओ, नहीं जानते, अमीनो एसिड का, अमीनो अम्ल का। अब जब छोटे छोटे अमीनो अम्ल बहुत ढेर सारे आपस में जाकर के मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। समझ आया, धीरे से समझो, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दी इसको, चलो इसको नोट करो अपने कॉपी में, नोट करो जल्दी, नोट कर लिए, मिटाएं इसको, चलिए मिटाया जाए। अरे गीला है क्या अभी, शायद कोई दिक्कत ना हो जाए। ओ बहुत दिक्कत है भैया, एक सेकेंड ना, अगर नहीं नोट कर पाए ना तो वो कर लेना, रोक लेना। देख लो गंदा हो जा रहा है बोर्ड, डस्टर है लेकिन इधर है नहीं, बाहर रखा है। एक डस्टर भी मिल गया है। हा चलें आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे, वंशागति का, अरे यार उसमें पानी लगा था, अब थोड़ा सा सूखना पड़ेगा। अब क्या किया जाए, किससे सुखाया जाए यार बहुत दिक्कत है, पहले दिन ना। अब आप लोग आज का लेक्चर किसी तरह ले लीजिए, फिर अगला देखा जाएगा, ठीक है। अगले में हम लोग ऐसा कुछ होगा नहीं है ना। ये देखिए इससे ही पहुँचते हैं, शायद आ जाए। चलिए फिर सूखने दीजिए, क्या कर सकते हैं इसमें, है ना, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत के बारे में, ठीक है, जिसको दिया था वाल्टर सटन और थियोडोर बॉमेरी ने। क्या है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। ठीक है, हेडिंग डाल लो, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। बहुत गंदा हो रहा है, सूख जाएगा बस 1 मिनट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लिखो, लिख लो, क्रोमोसोमल, CHROMOSOMAL सोमल, थ्योरी THEORY थ्योरी ऑफ OF इनहेरिटेंस, इन IN हेरी HERI टेंस TANCE। वाल्टर वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें दिया था वाल्टर सटन और थियोडोर बैमेरी ने। किसने दिया था, अब हो गया, सूख गया, ठीक है। वाल्टर, हेडिंग डालिए, वाल्टर सटन एवं थियोडोर बॉमेरी ने, वाल्टर सटन और थियोडोर बैमेरी ने इसको दिया था, क्या दिया था, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ, क्रोमोसोमल EORY होगा ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है। देखो वाल्टर सटन और थियोडोर बैमेरी ने क्या करते हैं कि सन 1902 ईस्वी में ये आते हैं और एक थ्योरी देते हैं। थ्योरी क्या होती है कि वंशागति, जो वंशागति है, इनहेरिटेंस है, मेंडल ने क्या बोला था, कोई कारक होता है, जीन नहीं बोला था, कारक बोला था, कि कारक होता है वही लक्षण को ले जाता है। अब वाल्टर सटन और थियोडोर बैमेरी ने बताया कि भैया कारक नहीं होता है, वो क्या होता है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र होता है, ये सिद्ध किया। तो देखिए मेंडलीय अनुवांशिकता में कारकों का व्यवहार तथा अर्धसूत्री विभाजन में जीवों के गुणसूत्रों के व्यवहार में अनेक समानता पाई गई। क्या होता है कि मेंडलीय अनुवांशिकता में या मेंडलीय नियम में, मेंडलीय थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, ठीक है, इसको मैं पहले लिख देता हूं फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। मेंडलीय अनुवांशिकता में कारकों का व्यवहार क्या है, मेंडलीय अनुवांशिकता में कारकों का व्यवहार क्या होता है, मेंडलीय अनुवांशिकता में कारकों का व्यवहार तथा अर्धसूत्री विभाजन में, व्यवहार तथा अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक है, तथा अर्धसूत्री विभाजन में। अब देखो मेंडल के अनुवांशिकता के जो नियम थे, वहां पे जिस मेंडल ने जिनको कारक लिया था
कारक का व्यवहार और अर्धसूत्री विभाजन में जीवों के गुणसूत्रों के गुणसूत्रों में समानता पाई गई। जीवों के गुणसूत्रों में समानता पाई गई। अब क्या समझाया, समझ में आया? यहाँ पे समानता पाई गई जिसे क्रोमोसोम सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, समानता पाई गई जिसके कारण क्रोमोसोम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। क्रोमोसोम सिद्धांत ठीक है। अब देखो मैं समझा रहा हूं, ठीक है, परेशान मत होना। ये देखो मेंडल के जो आनुवंशिकता का नियम था, वहां मेंडल ने क्या लिया था, जो एक पीढ़ी से, एक पौधे से दूसरे पौधे में लक्षण जाते थे, कौन ले जाते थे? मेंडल ने बताया था वो कारक होते थे। पता है ना, बताया था मेंडल ने, क्या बताया? वो कारक होते हैं, पता चल गया। और उन कारकों में क्या होता था? अर्धसूत्री विभाजन होता था। तो जब वाल्टर सटन और थियोडोर बॉमरी ने देखा कि भैया जो मेंडल के जो कारक थे, जो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, वैसा ही कुछ जीवों के गुणसूत्रों में भी हो रहा है, बिल्कुल समान। जैसे मटर के पौधे में क्रोमोसोम्स विखंडित हो रहे थे, लग रहे थे, वैसे ही जीवों के गुणसूत्रों में ही वैसे ही लक्षण ले जाने के लिए वैसे ही चीजें काम कर रही हैं। पता चल गया ना? देखो अर्धसूत्री विभाजन में जीवों के गुणसूत्रों में समानता पाई गई कि भैया ये सेम है। अब सेम है, ठीक है, इधर सेम है, जिसके कारण क्रोमोसोम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, बताया गया कि इसका जो मेन कारण है वो क्रोमोसोम है। ठीक है, ये चीजें हैं, इसीलिए वाल्टर सटन और थियोडोर बॉमरी, इसको लिख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि एक था, वहां पे हमने पढ़ा था कि एक होता था गोल पीला, क्या था? गोल पीला झुर्रीदार हरा। गोल पीला है ये आपका, और ये आपका है झुर्रीदार हरा। ऐसे डालो, हेडिंग डालिए। अब हमने गोल पीला को कैपिटल आर कैपिटल वाई झुर्रीदार हरा को स्मॉल आर स्मॉल वाई किया। अब हमने इनको क्या बोला? ये है हमारे कारक। कारक से क्या बनते हैं? कारक से युग्मक बनते हैं। ये क्या है हमारे? ये है हमारे युग्मक। ठीक है, ये क्या है हमारे? कारक बोला। मेंडल ने इनको क्या बोला? कारक बोला। इनको क्या बोला? युग्मक बोला। अब जब ये युग्मक आपस में मिलेंगे ना, जब ये युग्मक आपस में मिलेंगे यानी कि निषेचन करेंगे। क्या करेंगे? निषेचन इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये लोग बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या होगा हमारा? ये होगा जाइगोट, जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, जाइगोट यानी कि ये है युग्मनज। मेंडल ने बताया था ना, कारक है, फिर उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, फिर युग्मक बन रहा है। इसको हमने क्या बोला? पेरेंट्रल वन जनरेशन या फिर F1 पीढ़ी, है ना? ठीक है, F1 पीढ़ी बोला। समझ आया? अब देखो कोशिका में क्या हो रहा है। ये मटर के पौधे में हो गया, कोशिका में एक सेल है, ये हमने देखा। ठीक है, क्या है कोशिका में? ये एक सेल है, यानी कि एक कोशिका है। अब इधर हमने देखा ये है एक केंद्रक। केंद्रक के हमने देखा 4 गुणसूत्र हैं। ये जीवों की कोशिका है। अब हमने इसका नाम क्या दे दिया? इसको हमने बोला, देखना, इसको हमने बोला कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना, कैपिटल वाई दे दिया। इतना नाम हमने दे दिया, इसको, इनको नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो नाम के बाद क्या होता है कि ये जो दोनों क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम जब बाहर निकलेंगे तो ये क्या मिलेंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। ये जुड़ गया। अब ये क्या बन गया? ये बन गया कैपिटल आर। ये भी क्रोमोसोम आपस में जुड़ गया, क्या बन गया? कैपिटल वाई। अर्धसूत्री विभाजन, जुड़ने की क्रिया, सूत्री विभाजन हो रहा है। अब देखो, अब इनको हमने बोला ये क्या है? ये हमारे हैं क्रोमैटिड्स। अब जब ये क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं क्रोमोसोम। समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये बनाते हैं क्रोमोसोम। यहां बताया ये क्या बना लिया?
क्रोमोसोम दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बनाया, क्रोमोसोम। अब देखिए, अब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, थोड़ा समझने वाली चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन, अब देखो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, ठीक है। जैसे ये आपका यहीं बना देता हूँ छोटा सा, ठीक है। ये आपका है युग्मक, है ना, कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है। अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक भी आधा होता है, पता है आपको। तो ये जो कोशिका में जो ये दो थे ना, ये चार बन जाएंगे। चार कैसे बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 हो गया, हाँ ये देखो बन गए। अब हमने इनको बोला आर आर वाई और वाई, ये बोला आर आर वाई वाई, है ना। अब देखो, अब जब इनकी दो श्रेणी अर्धसूत्री विभाजन में बनके दो चीजें निकलती हैं, ये दो निकलेंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, इसमें एक केंद्रक होगा इसमें एक केंद्रक होगा, बना दिया केंद्रक। अब देखो समझो ये केंद्रक ही है, ठीक है, ये हमारा केंद्रक ही है, हमने इसको क्या बोला, इसको केंद्रक माना, ठीक है, बड़ा बना कर लेना, कुछ क्या बना लेना। अब देखो ये आर आर है तो क्या बनेंगे इधर, है ना, ये देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो इधर ये जो कैपिटल आर है जुड़ गए, क्या बना लिए, आर बना लिए और ये वाई बना लिए, ये भी आर बना लिए ये भी वाई बना लिए, ये भी आर ये भी वाई, ये भी आर ये भी वाई बना लिए। अब देखो, अब इधर से इनमें से युग्मक बनने लगा। युग्मक कैसे, इनमें से दो बनेगा इनमें से दो बनेगा, ये आर इस वाई से मिलेगा और इस आर ये वाई से मिलेगा, क्योंकि ये आर आर थे। अब देखो यहाँ पे मेन समझने वाली बात क्या है, ठीक है। यार ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और कठिन भी है ना, मैं जानता हूँ इस टॉपिक को। देखो सबसे पहले यहाँ कैपिटल आर दूर दूर थे, क्रोमेटिड से मिलके क्या बने, क्रोमोसोम बने। ये देखो यहाँ पे कैपिटल आर आपस में मिल गए, ये आपस में मिल गए, समझना, ठीक है, मिल गए आपस में। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये यहाँ पे कैपिटल आर आपस में मिले, कैपिटल वाई मिल गए, इनमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन, मतलब ये आधे आधे आप बढ़ जाएंगे, आधे आधे बढ़ गए, ये बढ़ गया 20 से, ये कट गया ये कट गया, ये कैपिटल आर मिला इसमें से, कैपिटल वाई, सब फिर अर्धसूत्री विभाजन में सब अलग अलग हो गए, आधे आधे बटेंगे अलग अलग हो जाएंगे। जब ये अलग अलग हुए तो कैपिटल आर से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि संजात है, युग्मक किससे मिलते हैं, अलग अलग युग्मक से मिलते हैं, है ना। तो कैपिटल आर मिलेगा कैपिटल वाई से, कैपिटल आर मिलेगा कैपिटल वाई से, ये देखिए बन गया हमारे युग्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। इधर पौधों में भी तो वैसे ही था, इधर जीवों में भी वैसे ही था। ये देखो यही बताया था कि क्या, वाल्टर सटन और थियोडोर बैमेरी ने, बस इतना ही बताया था भैया, और कुछ नहीं बताया था कि तुम लोगों को लगे और भी कुछ बता दिया था, ऐसा कुछ नहीं था, और कुछ भी नहीं बताया था। बताओ इतना समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए आप लोग, जल्दी बताइए तुरंत, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें इसको, समझ आ गया ना। इधर ये पौधों में भी वैसा ही था, जीवों में भी वैसा ही था, मिटा रहे हैं फिर इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में इसको बना लीजिएगा, और एक बार अगर ये थोड़ा कम समझ आया हो, पहले तो आ गया होगा, और अगर कम समझ आया थोड़ा एक बार बुक खोल के थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बुक खोल के पढ़ लेना, भले ही वो ना समझ आए कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता है समझ आए ना आए, पढ़ना तो चाहिए। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में कामयाब वही लोग होते हैं जो किसी चीज का फर्क होने से काम करें। अब ऐसा नहीं है कि जैसे, है ना, जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मैं तो कोई कुछ, मेरे कुछ काम का है नहीं ना, मेरे क्या काम का बताइए, मुझे फायदा मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं मुझे फायदा मिलेगा इससे, है ना। इतना आप लोग प्यार देंगे, इतना मुझे पॉपुलर कर देंगे भाई बहन को, ठीक है, बस वही पॉपुलैरिटी चाहिए मुझे, ताकि सारे लोग मुझे जाने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जो गुणसूत्र है, मेन चीज है गुणसूत्र, फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्रोमोसोम के बारे में पढ़े थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो केमिकली रूप से गुणसूत्र बना होता है, गुणसूत्र किसका बना होता है, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या हो गया, इंक खत्म क्या, थोड़ा सा इंक डालने मार्कर में आ रहे हैं।
यार इतने दिन से हम पढ़ाए नहीं थे ना, लेक्चर नहीं दिए थे, तो कुछ है ना अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि यार बताओ इतना, है ना बहुत दिक्कत हो रहा था मुझे भी। आप लोगों को लग रहा तो भैया बड़ा खुश रहोगा ना उधर घर की तरफ, अपने ऐसा कुछ नहीं था यार। बहुत सोचो, इसलिए तो पहले शॉर्ट वीडियोस लेके आया था ना, वही 3-3, 7-7, 8-8 मिनटों का बताया था आप लोगों को कैसे पढ़ना है ना, सब टिप्स वगैरह दिया था मैं। चलिए आगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में क्रोमोसोम यानी कि जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र में आपका क्या क्या पाया जाता है और कितने कितने परसेंट पाया जाता है, इसको पढ़ना है। गुणसूत्र में 40% आपका पाया जाता है डीएनए। क्या पाया जाता है आपका? 40% आपका डीएनए पाया जाएगा। अगर ये गुणसूत्र है, आप लोगों ने देखा है ना, ये गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, इसमें से 40% क्या पाया जाएगा बेटा? 40% पाया जाएगा डीएनए। अब देखिए, अब इसमें गुणसूत्र में आरएनए भी पाया जाएगा, तो लगभग 1 से 10%, 1 to 10% क्या पाया जाएगा? 1 to 10% पाया जाएगा आरएनए। ठीक है, आगे चले। अब देखिए, अब इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी 40 से 50%। क्या पाई जाएगी? हिस्टोन प्रोटीन। अब अगर पूछा जाए कि क्रोमोसोम गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि गुणसूत्र में यानी कि क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, कंफर्म है। आगे चले आगे। अब देखिए, इसमें से 10% क्या पाया जाता है? 10% पाया जाएगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, मतलब कोई और प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, इतना पाया जाएगा। जोड़ लो, 40 40 80 80 10 90 10 100 100% हो गया क्रोमोसोम। इसका मिलके बना होता है क्रोमोसोम, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। नाम देखो, गुणसूत्र मतलब इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम मतलब इसके अंदर गुण रहते हैं। क्या रहते हैं? गुण रहते हैं, गुण विद्यमान रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं गुणसूत्र। चले आगे। अब देखो, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है? गुणसूत्र का स्ट्रक्चर ये वास्तव में ऐसा बना ही होता है, लेकिन हम लोग इसको जूम करके देख लेते हैं ना कैसा बना होता है। जूम करने में गुणसूत्र हमको देखिए कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये देखिए, ऐसा नहीं इधर, और इधर ये सामने से जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये हुआ आपका क्रोमोसोम गुणसूत्र। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा बड़ा होगा ऐसे। ठीक है, ये हुआ आपका, ऐसा होता है गुणसूत्र स्ट्रक्चर। अब देखो, कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। अब क्या होता है, मैं थोड़ा सा मार्कर का प्रयोग करता हूँ। ठीक है, इसमें देखिएगा कि इसमें कुछ ऐसी ऐसी संरचना पाई जाती है। बना देता हूँ चित्र अच्छा बनेगा वैसे। ये देखिए ऐसे। अब देखिए, हाँ ब्लैक से करो तो नहीं, वैसे दिख रहा होगा। दिख रहा है? कोई दिक्कत? बुक में क्रोमोसोम नहीं दिया, क्रोमोसोम 11th में था। अब मुझे पक्का यकीन है तुम लोग 11th में सही से पढ़े नहीं होगे। ठीक है, ये हुआ। देखना अब अच्छा लगने लगेगा। ये सजा दिया यार। अब बताओ, चित्र बना लेता हूँ कि नहीं? बताओ बताओ, तारीफ नहीं करते तुम लोग, मार खाओगे। चित्र बना देना। देखो, सबसे पहले जो ऊपरी वाला इसका हिस्सा होता है, यानी कि जो ऊपरी वाला भाग होता है, उसको बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल, पतला वाला मार्कर बोलते हैं। इंग्लिश में भी वही होता है, हिंदी में भी वही होता है। इसको हम लोग बोलेंगे पेलिकल। ठीक है,
लिख लीजिए मेरे साथ, लिखते चलिए। ऊपरी वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं पेलिकल। उसके बाद इसके अंदर जो ये भरे होते हैं इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अरे आर नहीं लिखा, मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोलते बेटा? मैट्रिक्स। पहला वाला हुआ पेलिकल, फिर हुआ मैट्रिक्स, इसके बाद होता है क्रोमोनिमेटा। क्या होता है? ये जो छोटे छोटे बिंदी रखे हुए ना इनको बोलते हैं क्रोमोनिमेटा, है ना। पता नहीं कौन से मेटा है, हम ज्यादा नहीं जानते है ना। कभी भैया पता नहीं किस देश का है ना, ज्यादा तो नहीं है, नाम पता है बता दे रहे। इसको बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। इसके बाद हम लोग ये जो क्रोमोनिमेटा क्या होता है, जहां पर ये मोड़ होता है उसको बोलते हैं क्रोमोनिमेटा, ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, सॉरी यार बच्चों, मैट्रिक्स पता है किसको बोलते हैं? इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। ये जो जाल बना होता है इसको बोलते हैं क्रोमोनिमेटा, और ये इसको बोलते हैं क्रोमोमियर, ठीक है, हाँ क्रोमोमियर। मैट्रिक्स क्या होता है? मतलब जाल होता है अंदर, इसकी क्रोमोसोम के अंदर जाल होता है, उसी जाल को बोलते हैं मैट्रिक्स। फिर इसको क्रोमोनिमेटा, इसको बोलते हैं क्रोमोमियर, ठीक है। इंग्लिश में लिख दूं, इसको बोलते हैं क्रोमोमियर, ठीक है। आगे चले। अब देखिए आगे के बाद आता है एक संकुचन बिंदु आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, जिसको बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। इसको बोलते हैं हम गुणसूत्र बिंदु, जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये मतलब जहां से गुणसूत्र सा टेढ़ा रहता है ना, टूटा रहता है, उसे बोलते हैं गुणसूत्र, है ना, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बाद आता है प्राथमिक संकुचन, इसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक संकुचन। क्या बोलते हैं? प्राथमिक संकुचन। और इसको बोलते हैं द्वितीयक संकुचन। प्राथमिक संकुचन को बोलेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ये हुआ प्राथमिक संकुचन, ये हुआ द्वितीयक संकुचन। ये पूरा हो गया, क्रोमोसोम आपका गुणसूत्र हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत हो गया ना? चले आगे। अब देखो अगला एक छोटा सा टॉपिक है, नीचे वाले को बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट, ऊपर वाला जो सैटेलाइट होता है उधर सेट होता है, उसी को बोलते हैं सैटेलाइट। इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट, वही होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। देखो इसका नाम थोड़ा सा देख लेना, ज्यादा कुछ है नहीं तुम्हारे में, लेकिन नॉलेज के लिए तुम लोगों को पढ़ा दिया हूं मैं, ठीक है। चले आगे। अब देखो क्रोमोमियर को बेलिंग ने जीन का नाम दिया। ये जो क्रोमोमियर है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जीन। और इसी जीन की खोज किसने की थी? जॉन। किसने की थी? चलो कमेंट करके बताओ, जीन की खोज किसने की थी? जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना सब बताओ, जल्दी बताओ। चलो जीन की खोज किसने की थी? जल्दी बताओ। चले आगे, आगे चले। अब क्रोमोसोम खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसको याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आता है मनुष्य। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? पता है कितने होते हैं? 46। कंफर्म है? आगे चले। अगला है मेढक। मेढक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? अब भैया देखो, अब एक कहानी सुन लो तुम लोग। एक मेढक था, है ना, उसने 36 शादी किया। कितनी शादी? 36। और 36 बीबी मिलकर उसको 36 बार मारती थी, बहुत मारती। 36 बार जो मार खाएगा सोचो क्या होगा। तो मेढक के क्रोमोसोम कितने हुए? 36 हुए। 46 से 36। आगे चले। आगे था कबूतर। अच्छा ये बताओ, कबूतर है ना अच्छा लगता है ना। कबूतर कैसा होता है? कबूतर हल्का काला होता है और कैसा होता है? बिल्कुल शांत होता है, बड़े प्यार से उड़ता है ना। अब एक बार क्या था, कबूतर ने, है ना, कबूतर ने 80 चीजें खा लिया। क्या खा लिया? 80 समोसे खा लिया, ऐसे बोल देते हैं। एक कबूतर था, उसने 80 समोसे खा लिया। और समोसे खाने के बाद क्या करी? वो उड़ गई। 80 समोसे कबूतर खाएगी? हम क्या खाएंगे? हम बेटा खा डालें 2-4-6 समोसे हम। अब देखो मटर, कबूतर में 80, मटर में कितने? 14। ये तो पता ही था ना, मटर में 14 होते हैं, पता था ना, ये तो पता था तुमका। मटर में 14। आलू गन्ना,
देखो आ फॉर आलू, आ फॉर 48, आलू में कितने पाए जाते हैं? आ फॉर आलू, आ फॉर 48, याद कर लो, अबे याद करो, आ फॉर आलू, आ फॉर 48। गन्ना, अब देखो एक खेत में एक किसान ने 80 गन्ने बोए, 80 गन्ने से फिर मिलके फिर 80 गन्ने बोए, फिर 80 गन्ने, मतलब 80 की प्रजाति तैयार किया था वो। तो गन्ना कितना हुआ? 80। गन्ने में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 80 होते हैं। ठीक है, बताइए नहीं समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? थोड़ा सा यार कठिन टॉपिक है, पढ़ो अपने मन से, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि सब चाचा लोग मिलके तुमको समझा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलें अब थोड़ा सा गुणसूत्र के प्रकार है, इसको पढ़ लो, फिर ये लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, फिर अगले बताएंगे। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं कॉपी में लिख लो। ठीक है, आप लोग इसको लिख लो यार, ये सब चीज़ें पता है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। और एक बात याद रखना, अरे वो कहानी सुने होगे तुम लोग कि अगर है ना, जो घर की जो वो होती है ना, जो पिलर होता है, घर का पिलर अगर मजबूत नहीं है तो घर ऊपर तक नहीं जा सकता है। यदि आपकी बायोलॉजी में बेसिस मजबूत नहीं है तो आप बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते हैं। इसीलिए बायोअमन क्या करता है? पहले बायोअमन पहले आपका बेस मजबूत करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? गुणसूत्र के प्रकार, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में सबसे पहला आता है, आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है लिंग गुणसूत्र, दूसरा होता है अलिंग गुणसूत्र। इतने पढ़े हो ना? क्या पढ़े हो? पहला पढ़े हो तुम लोग लिंग गुण सूत्र, और दूसरे में पढ़े हो अलिंग गुणसूत्र। इतना पढ़े हो, इससे ज्यादा नहीं पढ़े ना? अब मैं तुमको तीसरा प्रकार का बता दूं। तीसरा होता है समजात गुणसूत्र। कन्फर्म है ना? हाँ कन्फर्म है, समजात गुणसूत्र। इंग्लिश में लिख लो, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। और अलिंग को बोलते हैं हम लोग आटोसोम। क्या बोलते हैं? आटोसोम। और समजात गुणसूत्र को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, क्या बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम, आटोसोम और होमोलॉगस क्रोमोसोम। चले आगे, अब देखो पहला है आपका आटोसोम। पहला है आपका, हम लोग देखते हैं आटोसोम, है ना, अलिंग गुणसूत्र के बारे में। क्या होता है अलिंग गुणसूत्र? क्या होते हैं इसको पहले पढ़ लेते फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ताकि जब आगे का पढ़ेंगे हम लोग पूरा समझ आएगा। ठीक है, अलिंग गुणसूत्र क्या होते हैं कि ये लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते। इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि ये लिंग निर्धारण में, ये लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं। जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, जिनको हम लोग आटोसोम बोलते हैं, वो लिंग निर्धारण में मतलब भाग नहीं लेते हैं। नर और मादा दोनों की कोशिकाओं में समान होते हैं, है ना। क्या होता है इसमें? नर और मादा दोनों में समान होते हैं। अब अच्छा ये बताओ, नर और मादा आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हो? हाथ देख के बता दोगे क्या ये नर है ये मादा है? चेहरा देख के बता दोगे नर है मादा है? जैसे 5 साल का, जैसे 1 साल का बच्चा है, उसको हमने चड्डी पहना दिया, है ना, तो बता दोगे कि लड़का है कि लड़की है? नहीं बता पाओगे ना, नहीं बता पाओगे। तो मतलब नर और मादा की शरीर एक जैसी होती है। अब वो एक जैसी शरीर बनाने के लिए कौन से गुणसूत्र होते हैं? अलिंग गुणसूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं आटोसोम। अब कभी कभी आप लोगों के साथ हुआ होगा, आप जब बचपन में रहे होंगे, छोटे से चड्डी पहन घूमते रहे होंगे, इधर उधर बना बंदर की तरह भाग रहे होंगे, कोई आदमी आता था, अच्छा अरे छोटू कैसा है? बाद में तो मम्मी बोल दिया छोटू नहीं है, छोटू है, क्या है? लड़की है। अच्छा फिर बोला अरे बेटू कैसा है? बेटू बोल दिया। अब तुम जैसे लौंडे हो, ऐसे बोला अरे यार ए लड़की इधर आ, ये सुने इधर आ। फिर बोला है लड़का ये, है ना। जब चड्डी उतार के घूमेंगे बता दोगे इधर आए लड़के, है ना। वही जब चड्डी उतारेगा तभी पता चलेगा ना। अब इधर देखो, दूसरे में आता है लिंग गुणसूत्र। क्या आता है? लिंग गुणसूत्र। ऐसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, ऐसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। ठीक है, जो लिंग निर्धारण करते हैं, लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, है ना। ई लौंडा को लौंडा बनाया, ई लौंडिया
मतलब लड़की को लड़की बनाया, ये देखो, है ना, है ना, ठीक है कुछ भी मान लो, ये लड़का है लिखे दे रहा हूँ और ये लड़की है, ठीक है। अब देखो लिंग गुणसूत्र क्या होता है, लिंग गुणसूत्र मतलब लिंग निर्धारण में भाग लेता है भैया, उसी को हम लोग बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, ठीक है। नर और मादा, इसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों में देखो ये समान होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग होते हैं। नर और मादा दोनों में, यहाँ पे दोनों लिखो, दोनों में अलग अलग होते हैं। अब देखो कैसे, आप लोगों को पता है जो नर का गुणसूत्र होता है मादा गुणसूत्र होता है। नर का गुणसूत्र क्या होता है एक्स वाई, मादा गुणसूत्र एक्स एक्स, है ना। अब देखो अब ये जब मिलेगा तो क्या बनेगा एक्स वाई, ये क्या बनेगा एक्स एक्स। अब इसके एक्स इससे फ्यूज करवाओ, एक्स एक्स मतलब कि क्या बनाया फीमेल, ये क्या बनाया एक्स एक्स, फिर ये क्या बनाया एक्स वाई, फिर ये क्या बनाया एक्स वाई, यानी कि ये दो ठो आपकी फीमेल बनेंगी, दो ठो आपकी छोकरी बनेंगी और दो ठो आपके छोकरी बनेंगी। मतलब जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, जब भी निषेचन होता है तो वहां पे कहते हैं ना भैया हमको लौंडा चाहिए, है ना, हमका लौंडा ही चाहिए, है ना, हमका लौंडा पैदा करना है। लौंडा ऐसे नहीं पैदा होता भैया, 50% संभावनाएं लड़की की रहती हैं, 50% लड़के की रहती हैं। कोई बाबा बाबा टाइप का मिल गया ना, वो बोल देता है हमारे पास हमारी दवाई काल बेटा लड़का पैदा होगा तुमको, है लौंडा पैदा होगा, हम लौंडा पैदा करवाएंगे, का अलग से डालेगा का बताओ। वही तो क्रोमोसोम जा रहे हैं जिनमें से चांसेस देखो 50% चांसेस इसके, 50% इसके हैं, आधे आधे चांसेस हैं। कभी कभार लही गया बाबा का तो आदमी बोलेगा अरे वो तो बाबा बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा आदमी है, काम कर देता है अपने, है ना ऐसे होता है। तो कभी भी चांसेस कितने होते हैं, चांसेस 50-50 होते हैं, 50% लौंडे के 50% लौंडिया के। आगे चलें, आगे है आपका जो होमोलॉगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र, ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसमें आपको बता दूं, इसमें जो यक्स क्रोमोसोम है, अगर यक्स क्रोमोसोम फ्यूज कर रहा है तो वो क्या बनाएगा आपका, वो बनाएगा फीमेल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्री। और अगर वाई क्रोमोसोम जाकर फ्यूज कर रहा है, वाई क्रोमोसोम, तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा मेल यानी कि मादा, ये बनाएगा नर, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे ये है आपका ओवम, क्या है बेटा ओवम, ये यक्स क्रोमोसोम वाला वो है गुणसूत्र, वो मतलब कौन सा स्पर्म है, ये वाई क्रोमोसोम वाला। 50% जा रहे हैं दोनों तेजी से। अब अगर यक्स क्रोमोसोम वाला जाए और इसमें तो खाली यक्स ही है, अभी यक्स क्रोमोसोम जाएगा तो क्या बना लेगा, यक्स एक्स बना लेगा, है ना। अब सपोज दैट ये यक्स नहीं गया, यक्स यहीं पे मर गया, वाई वाला पहुंच गया, तो क्या बना लेगा ये यक्स वाई बना लेगा, यक्स वाई यानी कि मादा बना लेगा। समझ गए ना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम के लिख लीजिए कि दैहिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र प्रायः जोड़े में होते हैं, ठीक है। जो दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, कहाँ पे लिख दो, गुणसूत्र आपके जोड़े में होते हैं, है ना। दैहिक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, जैसे 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र हमारे में होते हैं, ठीक है। रचना लिखिए, होमोलॉगस क्रोमोसोम में दैहिक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र प्रायः जोड़े में होते हैं। रचना, आकार, आकृति, जीन संख्या, जीन क्रम व जीन दूरी में समान होना ही समजात गुणसूत्र कहलाता है। अगर एक जीन डिफेक्ट हो ही गया तो दिक्कत, अगर एक क्रोमोसोम में दिक्कत हो गया, जोड़े में रहते हैं, अगर एक जोड़ा सही है दूसरा जोड़ा गलत हो गया तो भैया दिक्कत, पूरे शरीर में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब वो नॉन होमोलॉगस क्या होते हैं, इसी उल्टा लिख लो कि दैहिक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र प्रायः जोड़े में होते हैं, जो कि रचना, आकार, आकृति, जीन संख्या, जीन क्रम व जीन दूरी में असमान रहते हैं। अगर जीन संख्या, जीन दूरी में असमान होते हैं तो हम लोग उनको बोलते हैं समजात गुणसूत्र। यदि नहीं लिख पाए तो बैक कर लो, अब इतना तुम लोग करो, ठीक है। चले आगे। अब आगे आता है फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र के कार्य, ठीक है। बस उसको बता देते हैं फिर हम लोग स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। बाकी कल से पढ़ाएंगे फुल जोश के साथ। अब वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यार, बहुत दिक्कत है मुझे यहाँ पे। तो पैसा होता ना, पता है, घर बनवा डालता, तुरंत अपना घर बनवाता। हटाओ, रहने दो, कोई बात नहीं। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम है ना, गुणसूत्र के कार्य। क्या करोगे, हटाओ, मजा करो, है ना। गुणसूत्र का क्या कार्य होता है, गुणसूत्र के कार्य।
अला मतलब मन से तुम लोगों को पढ़ाने भी नहीं देंगे, फिर तुम लोग भी गरियाओ उसको, बगल वाले को गरियाओगे, सब लोग मिलके गरियाओ, साला गरियाओ ना, नहीं गरिया पाते का, हम गरिया तुम्हारी जगह, चलो बाद में गरियाएंगे, ठीक है। चलो फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम पढ़ते हैं, गुणसूत्र के कार्य। देखो गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होते हैं, सबसे पहला पॉइंट है, लिखो लिखो अपनी कॉपी में, गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होते हैं, ठीक है। आनुवांशिक लक्षण ये वाहक होते हैं, ये ले जाते हैं, क्योंकि गुणसूत्र में जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, वाहक होते हैं। क्योंकि अब पूछ लिया क्यों, तो आप लिखें क्योंकि गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, क्योंकि गुणसूत्र में जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरा है कि गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण करते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं ना, गुणसूत्र से ही लौंडा लौंडिया पता चलता है ना, गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण करते हैं। अभी मैंने आपको बताया लिंग निर्धारण करते हैं। XY क्रोमोसोम फ्यूजन अभी बताया ना आपको, जो निषेचन करते हैं, ठीक है, गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण करते हैं। अब कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब सेल डिवीजन होता है कोशिका विभाजन में, ठीक है, कब? कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन में गुणसूत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सेल डिवीजन में गुणसूत्र भाग लेते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। और आज वैसे आप लोग काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं ना, थक गए होंगे ना अरे थक गए हो ना भैया, मीन्स दे दो, क्या आजा 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 आजा, मीन दे, मारेंगे ना, पीट देंगे। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम गुणसूत्र के कार्य पढ़ चुके, इतना लिख लो अपनी कॉपी में, चलो लिखो। इसके बाद अब आप लोग पढ़ोगे गुणसूत्र सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन, थॉमसन हंट मोर्गन। ये क्या करते हैं? ड्रोसोफिला मिनालोगैस्टर, फल मक्खी पर ही प्रयोग करते हैं, फल मक्खी वाला, है ना। अब हम लोग अगला टॉपिक यही पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। तो देखो जितने भी बच्चों ने अभी तक, सुन लो एक बात सुन ले, जितने भी बच्चों ने देखा है ना, कसम से कह रहा हूँ लाइक कर दो सब, और जो जितने लाइक नहीं करेंगे ना, बहुत पीटूंगा उनको, बहुत पीटूंगा, ऐसे ही कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अगले लेक्चर का इंतजार करते रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, नाचते रहिए, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ते रहिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।